हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी में। स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान लेके आइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा। तू क्या चीज है यह तुझे वक्त बतलाएगा। दोस्तों, आज नेक्स्ट अपनी क्लास थी केमिकल रिएक्शन संबंधी। आज इसको ही आगे बढ़ाते हुए रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो होती क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टॉपिक। रासायनिक अभिक्रिया का टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक आपके 10वीं 12th में हैम रोल निभाने वाला है चैप्टर नंबर 6 में, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक में। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर करें। दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैं आपको यहाँ पे करा दी जाएगी। आपको मात्र ध्यान होना चाहिए व्हाइट बोर्ड की ओर। दोस्तों, अब देखते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन होती क्या है। कि हमने बताया था पिछली क्लास में। यदि आपने पीछे क्लास नहीं देखी है, पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। दोस्तों, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ये होती क्या है कि एक तो अभिकारक होता है, जो कि हमने पता किया था कि इधर की जो साइड का होगा वो क्या हो गया, अभिकारक। नेक्स्ट तीर के निशान की दाईं तरफ वो हो जाएगा उत्पाद। दोस्तों, अभिकारक वो होता है जिसमें कोई दो तत्व मिलेंगे, आपस में सहयोग कर तीर के निशान की दाईं साइड जो प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे उसको बोल देते हैं उत्पाद। अब उत्पाद ये बना रहे हैं, अर्थात मैं बोलूंगा कि अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहली रिएक्शन होती है संयुग्मन अभिक्रिया। तो फर्स्ट रिएक्शन में हेडिंग डालता हूं, कौन सी अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया। दोस्तों, आप देखना आपके फुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहाँ का आपसे वादा है कि फुल कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है आपके। यहाँ देखना संयुग्मन अभिक्रिया, नाम से पता चल रहा है संयुग्मन अभिक्रिया। मेरा जो टेक्निकल है केमिकल रिएक्शनों को बढ़ाने संबंधी, वो टेक्निकल बहुत ही अच्छा है। अगर आप शायद ही अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपके 90% यहाँ का यही समझ में आने वाला है। संयुग्मन नाम से बताऊंगा, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आपको नाम से ही प्रत्येक रिएक्शन को मैं क्लियर कराऊंगा। नाम से पता चल रहा है संयुग्मन अभिक्रिया, नाम से पता चल रहा है संयुग्मन अभिक्रिया। अब देखो दोस्तों, संयुग्मन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो अभिकारक होते हैं। संयुग्मन का मतलब होता है, अब एक तो मैंने अभी बताया कि सर केमिकल रिएक्शन की अभी परिभाषा क्या होती है। एक तो होता है अभिकारक, क्या होता है, अभिकारक, और एक होता है क्या, उत्पाद। तो नाम से मैं इन दोनों का, अगर आपको पता होगा कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, तो मैं आपसे 100% कह सकता हूं कि अभिकारक और उत्पाद अगर आपको पता हुआ तो संयुग्मन रिएक्शन आपके कंप्लीट समझ में आने वाली है। दोस्तों देखो, सबसे पहले नाम से पता चल रहा है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन का मतलब है दो अभिकारक मिलेंगे। अब दो अभिकारक मिलेंगे तो हो सकता है एक मिल लिया, मान ले C+O2 मिल रहा है, दो अभिकारक हो गए। अगर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो अभिकारक मिलकर यदि एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो रिएक्शन होगी हमारी कौन सी, संयुग्मन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन होगी, संयुग्मन अभिक्रिया। दोस्तों, अगर देखो मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूं C+O2 तो क्या हो जाता है, CO2, मतलब एक प्रोडक्ट बना है। अब देखो नाम से पता चल रहा है संयुग्मन, मतलब संयुग्मन का मतलब होता है अभिकारक बोल रहा है कि तुम मेरे से साझा कर। संयुग्मन का मतलब क्या हो रहा है कि तुम मेरे से साझा कर, और अपन दोनों मिलके क्या करते हैं, प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। अर्थात ऐसे बोल दिया जाए कि दो वैज्ञानिक मिलकर किसी कार्य को करते हैं, उसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो एक प्राप्त होगा कि भाई हमने ये जो सिद्धांत दिया वो एक मिलेगा हमको। अब ये मिलने के बाद में C+O2 मैंने बोल दिया CO2 है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, देखो Mg+O2, MgO2। तो देखो MgO2 अगर मैं रिएक्शन कराऊं
तो हमारा नाम से पता चल रहा है संयुग्मन अर्थात अभिकारक क्या कहेगा कि एक या एक से अधिक अभिकारक हो सकते हैं। तो अभिकारक में ले लिया एक अभिकारक और दूसरा अभिकारक, दो अभिकारक हो सकते हैं अधिकतम। तो अभिकारक बनाएंगे 2MgO, अर्थात ऐसे बोल दिया जाए कि दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो वो अभिक्रिया कहलाएगी हमारी संयुग्मन अभिक्रिया। इतना हो गया। दूसरा अभिक्रिया हम इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास Mg और O2 का जैसे मैंने मिश्रण लिया कि MgO2 है, 2MgO बन गया। नेक्स्ट हमने लिया C+O2, CO2 बन गया। ये तो हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। ये तो नेक्स्ट है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। संयुग्मन आपके समझ में आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट अभिक्रिया आ जाती है इसमें विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया भी होती क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो नाम से मैंने बताया कि आपको क्लियर कराऊंगा नाम से। विस्थापन का मतलब है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, त्याग कर देगा। जैसे हमारे पास ZnSO4 है, ZnSO4 है और उसके बाद में मैं कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि Zn को मिला देता हूं, जिंक के टुकड़े को मिला देता हूं, तो जिंक का टुकड़ा क्या करता है, कॉपर सल्फेट के SO4 को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। इतना समझ में आ गया। नाम से देखो विस्थापन अभिक्रिया अर्थात हमारे पास दो तो अभिकारक होंगे, दो अभिकारकों में यदि एक अभिकारक का त्याग कौन कर दे, जो दूसरा अभिकारक जुड़ा है ना अधिक क्रियाशील तत्व, वो उसका त्याग कर दे, तो हम बोल देंगे रिएक्शन हमारी कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। CuSO4 देखो, CuSO4 प्लस Zn, तीर का चिन्ह, CuSO4 Zn तीर का चिन्ह। उसके बाद में देखो SO4 किससे कम क्रियाशील है, ZnSO4 ये Cu कॉपर से कम क्रियाशील है। अर्थात ऐसे बोल दिया जाए, अर्थात ऐसे बोल दिया जाए कि जो कॉपर है हमारी वो Zn से क्या है, कम क्रियाशील है। अर्थात Zn क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। तो Zn तत्व है वो क्या कर देगा, कॉपर का परित्याग कर देगा, अर्थात क्या कर देगा, विस्थापन कर देगा यहाँ से। तो समझो कॉपर को मैं यहाँ से हटाना चाहूंगा तो ZnSO4 प्लस Cu, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई विस्थापन रिएक्शन। अब देखो विस्थापन रिएक्शन में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर देखें तो देखो एग्जांपल को बारीकी से देखेंगे कि जो हमारा कंडीशन है वो कम क्रियाशील तत्वों को अधिक क्रियाशील तत्व त्याग कर देता है। यही हमारी रिएक्शन बताई थी मैंने, कौन सी होती है, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, CuSO4 प्लस H2। अब हम ये जानते हैं H2 किससे अधिक क्रियाशील होता है, कॉपर से। तो कॉपर का क्या कर देगा, यहाँ से त्याग कर देगा। जैसे ही कॉपर का त्याग कर देगा तो क्या बना लेगा, H2SO4 प्लस Cu। अर्थात कॉपर है हमारी कम क्रियाशील है, इसलिए कॉपर का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। कॉपर के स्थान पर आ जाता है H2। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, H2SO4 Zn, H2SO4 प्लस Zn। अब देखो H2 से अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, Zn है। H2 से अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, Zn। तो Zn क्या कर देगा, H2 का विस्थापन कर देगा, अर्थात यहां से क्या कर देगा, H2 को निकाल देगा। तो देखो क्या बनता है, बन जाता है ZnSO4 प्लस H2 प्लस H2। अर्थात विस्थापन रिएक्शन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा दो अभिकारक है, दो अभिकारक ही आपस में टक्कर करेंगे। इसमें दो अभिकारक है आपस में वही टक्कर करेंगे और एक अधिक क्रियाशील तत्व है, मतलब एक दमदार व्यक्ति। ऐसे समझो इसको कि एक दमदार व्यक्ति है, एक कमजोर व्यक्ति है, कि जो कमजोर व्यक्ति है ना वो दमदार व्यक्ति को पीटता है। जैसे ही पीटता है तो उसका लेवल मतलब दब जाता है, लेवल दबता है उसका, तो उसके स्थान पर वो आ जाता है अधिक क्रियाशील तत्व और वो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको बोल देते हैं उत्पाद। तो यही हमारी रिएक्शन कौन सी थी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि सर हमारे ये तो समझ में आ गया है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का परित्याग कर देता है, अर्थात वहां से क्या कर देता है, उसका विस्थापन कर देता है।
तो ये तो हमारे समझ में आ गया, हम करा देंगे। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ये अधिक क्रियाशील तत्व है या कम क्रियाशील तत्व? तो उसके लिए मैंने आपको एक टेबल बनाई है। तो वो देखो, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या होता है कि धातु आयन में, कि ऐसे बोल दिया जाए कि वह सूची जिसमें धातु व तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित या सुव्यवस्थित किया जाए, वो क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी का क्रम देखो, सबसे पहले आता है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फी, पैलेडियम, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Hg, Ag, Au, मतलब ये Ag कॉपर, सॉरी सोना, Au सोना। उसके बाद में देखो इतना हो गया। इधर मैंने लिख दिया हाइड्रोजन के ऊपर की धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती है, मतलब हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ है? ये रहा। अर्थात इससे ऊपर की धातु क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है। अब इससे हाइड्रोजन से नीचे की जो भी धातु आएगी वो क्या है? कम क्रियाशील तत्व। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था एक कि Zn CuSO4 प्लस Zn, तो वहां पर क्या कर रहा था? Zn किसका त्याग कर रहा था? Cu का। तो देखो Cu Zn के H के नीचे आ रहा है, अर्थात बहुत कम क्रियाशील है। तो Zn कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है। तो Zn जितनी भी ऊपर की धातु आएगी वो अधिक क्रियाशील होगी बजाय नीचे की से। तो मैंने इधर लिख दिया अत्यधिक क्रियाशील तत्व है कौन सा? पोटासियम। एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो सक्रियता का क्रम घटता जाएगा। इधर मैंने लिख दी क्रियाशीलता का घटता क्रम। इतना समझ गए? न्यूनतम क्रियाशील तत्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये देखें, इसके आगे नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का नाम से पता चल रहा है दो अभिकारक होंगे। दो अभिकारक होंगे तो दो उत्पाद बनाएंगे। द्विविस्थापन मतलब अभिकारक भी इतने आएंगे और उत्पाद भी इतने आएंगे। लेकिन कंडीशन ये गल गई सर, नाम तो इसका द्विविस्थापन है लेकिन द्विविस्थापन रिएक्शन है हमारी यहाँ पर। दो अभिकारक ले लेंगे, मान लीजिए ये बात भी, और दो हमारे पास उत्पाद मिल जाएंगे। लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि उत्पादक दो अभिकारक कौन कौन से ले, अभिकार उत्पाद कौन कौन से ले? दो। तो ये हमारी डिपेंड करती है कि इनका आयनों का आदान प्रदान, अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रिएक्शन होती है जिसमें दो अभिकारक मिलेंगे और दो ही उत्पाद बनाएंगे। लेकिन हमारा इसमें यह बात होती है कि इसमें जो आयन होते हैं उनका आदान प्रदान हो जाता है, कि आयनों की क्या हो जाती है? फेरबदल हो जाती है। यही हमारा क्या होता है? द्विविस्थापन का मेन टॉपिक का पोर्शन। हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे इसको। देखते हैं, एक होता है हमारे पास Na2SO4, सबने इसका नाम सुना होगा Na2SO4। दूसरा होता है BaCl2। अगर मैं इसमें BaCl2 मिला देता हूं, BaCl2 एरो का चिन्ह, इतना सबको पता चल गया। तीर के बाई तरफ क्या होता है? अभिकारक, और इसके बाद उत्पाद। आप देखो यहां से हम रिएक्शन कराऊंगा तो BaSO4 मतलब Ba किसके साथ जुड़ेगा? SO4 के। तो मतलब आयनों की फेरबदली हो रही है इसमें कि BaSO4, Ba पर पॉजिटिव चार्ज, SO4 पर माइनस चार्ज, तो प्लस किसके पास जुड़ेगा? माइनस के साथ। इसके बाद में Na2 बच गया, Cl2 बच गया। तो मैं लिख सकता हूं इसको NaCl। क्या लिख सकता हूं इसको? NaCl, जो कि हम जानते हैं हमारा नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। दूसरे में एग्जांपल लेके देखेंगे कि CuSO4 2NaOH, CuSO4 प्लस 2NaOH। अब देखो इसको केमिकल रिएक्शन कराएंगे। CuSO4 किसका त्याग कर देगा? देखो CuOH का होल ट्वाइस। क्या बनाया गया ये? CuOH का होल ट्वाइस। या तो मैंने बोल दिया कि सर जो Cu है हमारा वो OH के साथ दो, या तो ये नीचे आधार में चल जाएगा। आधार में जाने के बाद में इसमें दूसरा बन जाता है Na2SO4। Na2SO4 कि हमने अब देखो ये किया है कि हमने दो अभिकारक ले लिए, इसमें भी दो अभिकारक ले लिए, दो उत्पाद इधर प्राप्त हो गए, दो उत्पाद इधर प्राप्त हो गए। लेकिन इसमें मात्रा आयनों की
फेरबदली हुई है, आयनों का आदान प्रदान हुआ है। जो हमारा BaSO4 पे पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव के साथ जुड़ेगा SO4 के साथ, तो बना लिया BaSO4। इसी प्रकार Na पे प्लस चार्ज होता है, उसके बाद में Cl किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के Na के साथ, तो हमारा बन गया NaCl। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है हमारी CuSO4 प्लस 2NaOH। तो हमने देखो कॉपर हमारे पास एच है, ऐसे कैसा हमने क्या किया कि OH है उसके आगे 2 है, तो ये घात हमेशा आधार में आ जाती है, तो CuOH2 प्लस Na2SO4। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तो हमारे पास अभिकारक, दूसरा उत्पाद। अभिकारक उत्पाद हमको केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि अभिकारक और उत्पाद होते क्या है। सबसे पहले हम अभिकारक के पास जाएंगे और बोलेंगे भाई अपघटनीय है, तो अपघटनीय का कारण है कि हमारे पास एक अभिकारक होगा और वो सरल उत्पादों में टूट जाएगा, वही हमारी रिएक्शन क्या होगी, अपघटनीय अभिक्रिया। तो रिएक्शन हमारी इसके डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर एक या एक से अधिक सरल उत्पादों का निर्माण करता है, अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम लेते हैं 2FeSO4, जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे 2FeSO4। अब ये तो मैंने एक तो हमारे पास क्या ले लिया, देखो एक तो हमारे पास क्या ले लिया, अभिकारक 2FeSO4। अब देखो हमारे पास एक तो अभिकारक है, अब ये उत्पाद में टूटेगा, सरल उत्पाद में। तो अभिकारक कैसे टूटेगा, देखो हम इसको गर्म करते हैं, सपोज दैट इसको मैंने गर्म किया, गर्म करने पर गर्म करते हैं इसको, गर्म करने पर ये टूट जाता है, एक तो Fe2 और एक O3। तो Fe2O3 टूट गए, उसके बाद में प्लस SO2 प्लस SO3, तो ये हो गई हमारी कंप्लीट रिएक्शन 2 3 2 3 2 3 4। उसके बाद में हो गया हमारी रिएक्शन सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अपघटनीय अभिक्रियाओं के भी काफी प्रकार होते हैं, वो हमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतना ही आज के लिए, इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।